Hey guys, what's up? One second. Owl creation. वो अवल मैं लाइव बैठा हूँ मुझे तो। हेलो, अवल को बोला है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये अवल का मैंने इनविटेशन भेज रहा हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा उनका अकाउंट। हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप लोग? सो ओके। ओके, सो चलो आज एक काम करते हैं। जब तक हमारा मेहमान आज के ज्वाइन करते हैं तब तक किसी और का रिक्वेस्ट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर। अमेजिंग, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कौन है यहाँ पर जो मेरे साथ लाइव आना चाहता है? आप मुझे ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। लेट्स डू अ लाइव। जब तक हमारे मेहमान लाइव आते हैं तब तक हम आपसे बात करते हैं। तो ज़रा देखें, अगर आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं अभी, तो इन दैट केस ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। कौन लाइव है? मैंने अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। कोई लाइव कोई लाइव आना चाहता है अभी? लेट्स सी। अगर आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं तो आप अभी मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, चलो बात करते हैं। ओके, तो लेट्स सी। हाँ, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कौन मेरे साथ लाइव आना चाहेगा। लेट्स सी। Hi, sir. हेलो, हु इज दिस? व्हाट्स योर नेम? My name is Rambha Kumari. रंबा, हाउ आर यू? I'm fine. And तो रंबा, आज हम लोग लाइव आने वाले हैं अव्वल क्रिएशन, अव्वल सर के साथ में। तो देखते हैं वो कब तक ज्वाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप कहाँ से हो ओके, रंबा? मैं बिहार से हूँ। बिहार पटना। बिहार पटना? नहीं है, अव्वल कहाँ है? या अच्छा, बिहार से हैं। अमेजिंग। तो इससे पहले आप बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? बहुत छोटी सी बच्ची लगी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं बीकॉम में हूँ, सेकेंड ईयर अच्छा, अकाउंटेंसी। सेकेंड ईयर। अच्छा, तो आप कॉलेज में हैं? या अमेजिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? हाँ, मैं आपको यूट्यूब पे भी फॉलो करती हूँ, इंस्टा पर भी। क्या बात है, तो आपकी आप जो खुद जो क्रिएटर भी हैं? वीडियो है। हाँ, हमारी जो वीडियोस हैं
उससे बहुत ज्यादा मतलब सीख मिलती है, पैसे कमाना, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना। जितना ज्यादा आप मतलब उसमें हम्म। मोटिवेट करते हैं ना, बहुत ज्यादा सीख मिलता है, बहुत चलो ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। अमेजिंग। तो उसके अलावा आप किन किन को फॉलो करते हैं? हम्म, और भी हैं एक्टर एक्ट्रेस जिनसे मुझे ज्यादा मतलब सीख मिलता है, बस उन्हें मैं फॉलो कर लेती हूँ। अव्वल से, अव्वल क्रिएशन, अव्वल इंग्लिश वाले, उनको फॉलो करते हैं? अ, ये आईडी मुझे पता नहीं था। अच्छा, ये नहीं पता था। नहीं। चलो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर या, ज्वाइनिंग। इसी तरह से बने। मैंने उनको इनवाइट थैंक कर यू दिया है। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। Hello. अमेजिंग। Hey, व्हाट्सअप। Arvind. Good, yaar. All good. How are you? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? First class एकदम. हम लास्ट मिले थे ओ बहुत देर पहले. बहुत दिनों पहले, बहुत ज्यादा दिन हो गए। यस. और अरविंद हमें। एक चीज मैं बताऊं, उस दिन जी। भी हम जब ये बात कर रहे थे कि हम लाइव सेशन करेंगे, उस दिन मैं एक जी। चीज बताना भूल गया कि जी। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है जिनसे ना बिना कहे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि यार ये बहुत एक अच्छा इंसान है, एक डिसेंट इंसान है, और कभी किसी का एक होता है ना श्रूड लोग होते हैं कुछ, वैसा इंसान नहीं है। तो वो जो फीलिंग है ना वो आपके साथ पहली बार भी जब हम मिले तब भी आई, और लास्ट हम जब फोन पे बात की तब भी सेम चीज फीलिंग आई कि यार मजा आता है सेंस कि पॉजिटिव वाइब्स वाला इंसान जब होता है ना, दैट्स यू. थैंक यू सो मच अवल भाई, थैंक यू सो मच अवल भाई। हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी फैमिली के। आपकी फैमिली तो मोटिवेशन से भरी हुई है। उनको देख के, इनफैक्ट आपके जो फादर हैं उनको देख के तो मैं बड़ा हुआ हूँ। आई मीन उनके जो मोटिवेशन सेशंस हैं, उनके मोटिवेशन वीडियोस हैं, तो वो बहुत अमेजिंग लगते हैं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि मेरी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश। आज भी मैं ढंग से नहीं बोल पाता हूँ, बट आप इंग्लिश से सब लोगों को सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और ये जनरेशन जो है, आप काफी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी बात लगती है। अव्वल सर, आज शुरू करें हम लोग अपनी जर्नी को। बिल्कुल. क्या बिल्कुल. बात है, क्या बात है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ से ऑफिस से निकल के स्टूडियो चला जाता हूँ, जिससे चीजें और आसान हो जाएंगी। और बताइए, आप अभी क्या प्लान चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारे व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं अभी। अभी बस फुल स्पीड पे लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए लोगों के लिए. इंग्लिश हम्म। में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हम्म। पता नहीं कितने जन्म लगने वाले हैं सब चीजें लोगों तक पहुंचाते हुए. सो हाँ, ये तो है। अगर सब कुछ ना पहुंच पाया तो भगवान अपने आप अलग अगला जन्म भी दे देगा, और इसी हाँ। तरह का ड्यूटी असाइन करेगा हम लोगों को कि हम्म। ऐसा ही लोगों के काम आने के लिए कुछ करें. हम्म। अब इस जन्म में पूरा उसका बेस्ट यूज करेंगे, लोगों को बेस्ट बना के छोड़ेंगे, ये ठान हम्म। रखी है हमने. थोड़ा सा। सो लगे हुए हैं. क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ अव्वल भाई, हम्म. सोशल मीडिया पे आप कैसे अट्रैक्ट हुए? मतलब किस तरह से आए, कौन से प्लेटफॉर्म के जरिए आपने अपनी एंट्री मारी? वो हम्म. कौन सा ऐसा पहला वीडियो था जो आपने हम्म. बनाया था? अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए सारे व्यूअर्स को। राइट. जर्नी थोड़ी सी पहले शुरू हो जाती है क्योंकि जर्नी का हाँ। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि हम्म। जर्नी एक्चुअल में शुरू होती है वहां से जब मैं दिल्ली पहुंचा. मेरा होम अमेजिंग। टाउन है अमृतसर. अमृतसर से हम्म। जब जॉब के लिए दिल्ली पहुंचा तो यहाँ आके हम्म। देखा कि यार अपनी इंग्लिश तो कहीं नहीं टिक पाएगी इन लोगों के सामने जो दिल्ली के लोग हैं, हाई फाई इंग्लिश बोलने हम्म। वाले लोग हैं. जैसे मैं हमेशा हम्म। कहता हूँ कि हम अमृतसर में ये बोलते थे कि वो फेल हो गया, ही फेल्ड, और दिल्ली में लोग हम्म। बोलते हैं ही फ्लंक्ड. मतलब ओ। वर्ड ही बदल दिया. हम्म। तो मैंने कहा यार यहाँ तो टिक नहीं पाएंगे और बेइज्जती हो जाएगी कि यार वापस जाना पड़ गया हम्म। अपने शहर, तो कुछ तो हम्म। करना पड़ेगा. सो उस हम्म। टाइम पे 2003 की बात है. उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पे सोशल मीडिया ही नहीं था, सोशल हम्म। प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जहां पे हम कोई कोर्सेज ले सकें, सीख सकें. तो हम्म। सारे फंडे खुद से सीखे, सारी क्या मेहनत खुद बात से करी, टेक्निक्स है। बनाई खुद से, और खुद हम्म। से मेथोडोलॉजीज बनाई कि कैसे सीखा जा हम्म। सकता है, एक बिल्कुल जीरो से हम्म। कैसे बना जा सकता है एक प्रॉपर फ्लुएंट स्पीकर. हम्म। तो उस तरह हम्म। से करके कर लिया. और करने का प्रूफ ये है कि मुझे अमेरिकन कंपनी में जॉब मिली. उन्होंने मुझे अमेजिंग। वहां प्रमोशंस इतनी अच्छी से मिलती रही, मुझे इंक्रीमेंट्स मिलते रहे, मैं डायरेक्टर लेवल पर पहुंच गया. मुझे वो हम्म। कंपनी अमेरिका भेजती थी अमेरिकन के साथ बात करने के लिए, बिजनेस लाने के लिए, और मैं बहुत हम्म। अच्छा कर रहा था, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड्स और ये सब कुछ हो रहा था. तो हम्म। प्रूफ था कि जो मैंने जर्नी में सीखा है, जो टेक्निक्स मैंने यूज करी हैं वो काम करी है हम्म। मेरे लिए. तो मैंने सोचा कि अगर मेरे लिए काम करी है तो लोगों के लिए भी काम करेंगी.
सो लोगों की हेल्प करते हैं। क्यों हर इंसान जो छोटे शहर से है, क्यों वो जीरो से शुरू करे? क्यों नहीं वो मेरी एक्सपीरियंस का, मेरी नॉलेज का फायदा ले सकता? मैंने वही सोच के, और उस टाइम पे मेरे फादर का यूट्यूब चैनल ऑलरेडी था, वो मोटिवेशनल स्पीकिंग वाली वीडियोस ऑलरेडी बना रहे थे। सो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ मिलकर करते हैं, ताकि दुनिया को ऑलरेडी जो मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, हम दोनों मिल जाएं उस चीज के लिए। तो मैंने कहा कि मेरा तो फिर एक ही चीज है जिस पर मेरा ग्रिप है, वो है इंग्लिश, क्योंकि यही मैंने जीरो से सीखा है और यही मैं आगे लोगों को बता सकता हूँ। तो क्यों ना मैं यही चीज करूं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, बस उसके बाद प्यार मिलता गया। अच्छा, एक चीज मैं ये भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैंने देखा आपके जो छोटे भाई हैं उनसे थोड़े दिन पहले हमने लाइव सेशन किया था, हिमेश से, और मदान सर खुद दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो स्पेशली क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। फिर आपने मतलब आपको मन नहीं किया कि यार मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बनता, मैंने इंग्लिश को क्यों चुना? या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये काफी अच्छा डिसीजन था मेरा? इसके ऊपर मुझे ये क्वेश्चन। देखो, मुझे ये लगता है कि इंसान को जो भी चीज के ऊपर लोगों को बताना चाहिए, हम भी लोगों को ही बता रहे हैं ना, मीडियम वीडियोस है, लेकिन बता तो लोगों को रहे। जो भी इंसान प्रीच करे, जो भी इंसान मेंटोरिंग करे, वो टॉपिक होना चाहिए जो उसके दिल के करीब हो। तो इंग्लिश मेरे दिल के करीब इसलिए था क्योंकि मैं इंग्लिश में किसी टाइम पे जीरो था, वहीं से मैंने अपने करियर में पीक लिया, वहीं से ग्रो किया। तो वो ऐसा टॉपिक बन गया जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, उसी में मैंने सोचा कि वही करते हैं। और कुछ और करता, आर्टिफिशियली करता। अगर मैं कोई ऐसी चीज करने की कोशिश करूं जो मेरे दिल के करीब नहीं है, लेकिन उसमें जबरदस्ती वीडियोस बनाने की कोशिश करता, जबरदस्ती टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश करता, तो शायद ना मैं चल पाता, ना लोग मुझे पसंद कर पाते। सो मैंने वो टॉपिक चुना जो मेरे दिल के करीब है। सिंपल फंडा। क्या बात है, क्या बात है। अव्वल भाई, एक बात पूछना चाहूंगा, जो पीछे जो आपके स्क्रीन दिख रहा है वो गूगल ओरिएंटेड है या फिर आपके घर का? नहीं, ये घर का है। अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है वो, बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो कॉन्सेप्ट है, मैंने मतलब ऑफिस में मैंने सोचा कि आप ऑफिस में होंगे, लेकिन घर में इतना अच्छा आपने वो बना रखा है। ये चीज कहाँ से आई? ये भी क्रिएटिव है, बहुत अच्छी लग रही है। एक यूट्यूबर का घर, एक इन्फ्लुएंसर का घर ऐसा ही होता है, जिसको जो दीवार के आगे खड़े हो जाओ उस पे शूट करना है, उस पे लाइव होना है। सो ऐसे घर बनाने पड़ते हैं हम लोगों को। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है वो, बहुत प्यारा लग रहा है। एक्चुअली मैंने पता है फर्स्ट प्रेजेंस में मैंने सोचा कि शायद ये गूगल से ओरिएंटेड है, जो करते हैं ना, पर बहुत अच्छा लग रहा है वो। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। बहुत सारी ये बात हमने आपके छोटे भाई से भी पूछी थी। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके घर में इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और जब गेट टुगेदर होता है ना, तो ऐसा कोई बोलता है कि हाँ, मतलब फादर कहते हैं कि अव्वल क्या चल रहा है तेरे इंग्लिश में, ऐसा कुछ होता है? या फिर वो मोटिवेशन की बातें बताते हैं, फिर चिल होता है एकदम? माहौल कैसा होता है टेबल? एक बड़ी, अब मेरे भाई ने क्या जवाब दिया, देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता आंसर। लेकिन जो आंसर है वो ये है कि हमारी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो अगर मैं, मेरा भाई और मेरे फादर, हम साथ बैठ जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी हमारे रिश्तेदार डिस्कस हुए हैं, या कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है ये डिस्कस हुआ है। यही डिस्कस हुआ है कि हम जो कर रहे हैं ना, उसको और आगे कैसे लेके जा सकते हैं, उसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, लाइव्स कैसे बदल सकते हैं। आधा टाइम तो हम ये डिस्कशंस करते हैं कि यार हमने ये वाली जगह पे जाके ये चीज खरीदने की कोशिश की, और उसका सामने वाला का एटीट्यूड अच्छा था या बुरा था, कैसा था, उसको हम अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर बुरा था तो हमें अपनी जिंदगी में वो नहीं लाना, अगर अच्छा था तो हमें लोगों को बताना है कि ये चीज अच्छी है, आप भी करो, हमने भी सीखी। तो जहां से जो सीखते हैं वो आके इकट्ठे जब बैठते हैं, वो आगे अपने अपना शेयर कर देते हैं हम लोग। अमेजिंग। अच्छा, दूसरा एक क्रिटिकल क्वेश्चन और है, और मे भी शायद आप पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दो, बट मैं चाहता हूँ आप मन में जो आए वो बताना। आपकी फैमिली में ना मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं, मैं आई रियली लाइक देम ऑल। और स्पेशली मैं कुछ लोगों से, आपसे तो मैं मिला ही हूँ, गुंजन से भी मिला था, और अभी हिमेश भाई से भी लाइव किया है, बस आपके फादर से नहीं मिल पाया। अगर आपके फादर को छोड़ दें तो आपकी मामा और हिमेश भाई, उनकी वाइफ, आपकी वाइफ भी एक इन्फ्लुएंसर है, शी इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। तो अगर एक चूज करना हो कि ठीक है यार, उसके वीडियो देखता हूँ ना, कभी बोर नहीं होता, वो वाला कौन है? आपको क्या लगता है कि एक शादीशुदा इंसान क्या आंसर देगा? आंसर आपको मिल गया। भाई, मुझे घर पे रहना है, मुझे रात को डिनर भी चाहिए, मुझे सुबह उठना भी है, जीवित उठना है सुबह, तो क्या? आपकी रिसेंटली शादी हुई है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। 4 साल 5 साल हो गए होते तो ये क्वेश्चन ना पूछते आप।
अच्छा अरविंद, ये बताओ यार, हाँ आपसे भी एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। ये हाँ A2 जी। मोटिवेशन में बड़ा मौका क्या है? एक्चुअली आप लोगों से इंस्पायर होके, क्योंकि मैं आपको बहुत देखता हूँ, आपको, हिमेश भाई को, आपके छोटे भाई को और आपके फादर को, जो मदान सर है, उनको। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इनफैक्ट आपकी प्लस पॉइंट तीनों की ये है कि आप जो सीखे हैं लाइफ में, आप कोशिश करते हैं कि उसको लोगों को सिखाया जाए, मतलब लोगों तक पहुंचा जाए, अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैं हमेशा देखता था कि आपके इंडिविजुअल कोर्सेज आते हैं, आपके खुद के एक इंग्लिश का कोर्स है, और हिमेश भाई का अपना कोर्स है, और हमारे मदान सर भी इसी चीज में काफी कोर्सेज उन्होंने मोटिवेशन के और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, जिसमें मैंने कामयाबी हासिल की, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं की है, मोटिवेशन में बिल्कुल नहीं की है, लेकिन एक चीज में की है, और वो है कि यूट्यूब पे थोड़ा अच्छा किया है मैंने। सीक्रेट्स है हमारे पास, और ये वॉल ऑफ फेम आप देख ही रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल। वाह। तो वाह, क्या सो बात मैंने है। सोचा कि क्यों ना, बाय द वे, मैं सिर्फ सूरज को दिया दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जितनी प्ले बटन्स एंड ऑल आपके घर में छाई हुई है, मैं जानता हूँ। नहीं यार, ये अचीवमेंट जो ले आता है ना, वो सिर्फ देखने वाला सिर्फ देख सकता है, लेकिन जो उसके पीछे जो मेहनत आपने करी है ना, वो समझना मेरे लिए या किसी भी आपके व्यूअर के लिए इम्पॉसिबल है, जो उसके पीछे मेहनत होती है। सैल्यूट टू एवरीवन हु इज मेड गुड इन यूट्यूब और कहीं पे भी जहां अपना नाम चमकाया है। थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कोर्स बनाया जाए उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। आज का सोशल मीडिया जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। लोग चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर बने, यूट्यूबर बने, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो पहले तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या करना है। फिर डिसाइड करते हैं तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, क्योंकि इतना ईजी नहीं है सक्सेस गेन करना। यहाँ पर समय लगता है, पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड आ गया है। इनफैक्ट पहले व्यूअर ज्यादा थे, क्रिएटर कम थे, अब क्रिएटर ज्यादा है। मुझे लगता है व्यूअर्स तो और ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन क्रिएटर की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन जो न्यू कमर है उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। चैलेंज है, हाँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी हेल्प की जाए। हम लोग शाउट आउट्स वगैरह तो देते हैं, लेकिन कोर्स के जरिए उनको मौके दिए जाए बड़े बड़े। तो हम लोग ना सिर्फ कोर्स, बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा मौका लेके आ रहे हैं उनके लिए। वो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग रिवील कर देंगे कि हम लोग उनमें क्या बड़ा मौका दे रहे हैं। तो बेसिकली अच्छा, एक छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है वैसे तो, ठीक है। और बाकी ठीक बहुत है, सारे लोग देख ही रहे हैं। तो बहुत ये अच्छा था। है। वैसे न्यू जनरेशन करियर्स यही हैं। वो हम्म जो पहले बच्चा स्कूल में बोलता था, टीचर पूछती थी क्या बनोगे बड़े होके, वो डॉक्टर इंजीनियर तक ही रह जाता था। लेकिन आज की हम्म जनरेशन के हिसाब से यही करियर्स हैं, ये फुल टाइम सही बात। करियर्स हैं। अभी भी हमारे पेरेंट्स हम्म ये समझ नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि वाकई हम्म यार तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो। लेकिन हम्म आप जैसे लोगों ने भी दिखा दिया है कि ये एक करियर है, और इसमें हम्म अगर टाइम इन्वेस्ट करते हो तो गलत नहीं है। हम्म ये भी अपने हम्म आप में बहुत इंपॉर्टेंट करियर है। सो गुड। क्या बात है। गुड। मेरी बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अवल भाई। अवल भाई, आपको याद होगा दिल्ली में जब हम मिले थे, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। एक तो आपका जो पर्सनैलिटी और ऑरा है, मैं फिर भी इतना, मतलब 24 घंटे खुश रहना बहुत मुश्किल है। थोड़ी कभी कभार काम के बर्डन को लेके उदासी आ जाती है, लेकिन आपके चेहरे पे हमेशा मैंने स्माइल देखी है। आप जब भी बोलते हो तो वो एक पॉजिटिव चीज, एक पॉजिटिव ऑरा निकल के आता है। आप जब भी बात करते हो स्माइली फेस से करते हो, तो इतनी पॉजिटिवनेस कैसे लेके आते हो? और क्या जैसे आपके घर में मोटिवेशन का माहौल है, उसका फर्क है, या फिर आप इंटरनली मतलब बचपन से ही ऐसे हो? नहीं देखो, ये ये चीज मुझे बताइए। मेरा अगर मैं सोचता हूँ इस बारे में, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि ऐसे क्यों है। पर हम्म मुझे ऐसे लगता है कि उसका रीजन यही है कि हमें हम्म बचपन से ही ना पॉजिटिव एटीट्यूड की ट्रेनिंग दे दी गई है। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फादर ने ट्रेनिंग दे दी हम्म है। मैं कल ही किसी हम्म से बात कर रहा था, अपने कॉलीग से, अपनी टीम में। हम्म तो मैं उससे बोल रहा था हम्म कि मैं जिस भी जॉब में होता था ना, मैंने पंद्रह हम्म सोलह साल जॉब की है, मैंने जॉब की है हम्म प्रॉपर एम्प्लॉय। तो उस जिस भी जॉब में होता था ना, हमेशा मेरे सामने जो बंदा बैठता था, मैं कहता था यार हम्म उसकी जॉब कितनी मुश्किल है, मेरी जॉब कितनी हम्म इजी है। 16 के हम्म 16 साल मैंने ऐसे निकाले हैं कि मैं हमेशा सामने वाले को देख के कहता था यार बेचारा क्या कर रहा है, और मैं कितना लकी हूं कि मेरी जॉब कितनी हम्म अच्छी है। लेकिन शायद मैं हाँ लकी नहीं था, मेरी जॉब भी सामने वाले को मुश्किल लग सकती है, पर ये मेरा एटीट्यूड हम्म था कि मुझे लगता था कि हम्म मेरी जॉब कितनी इजी है। सो ये एटीट्यूड हमारे हम्म पेरेंट्स से आया है, हमारे ब्लड में आया है। सो फादर को थैंक्स है। हम्म और उन्होंने नाम भी रख दिया अव्वल। अभी मैं दूसरी जगह लाइव हो गया था, गलती से यहाँ ढूंढ रहा था आपको, ढूंढते ढूंढते वहां लाइव हो गया। तो वहां भी मैं हम्म यही बोल रहा था कि मेरा रियल नेम है अव्वल। लोग सोचते हैं कि हम्म अच्छा अपना असली नाम तो बताओ। तो मेरे फादर हाँ ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम हाँ अव्वल रख के एक ऐसा काम हम्म कर दिया कि मुझे एक मोटिवेशन दे दी कि भाई तुम्हें हर काम में अव्वल रहना है।
सो वो हाँ कहा जाए तो सही खेल गए। ये हिमेश भाई भी यही बात बोल रहे थे, उन्होंने मुझे यही कहा था। मैंने उनसे अच्छा। पूछा था, जैसे उनका नाम है हिमेश, इट्स अ कॉमन नेम, बट अव्वल हमने कभी नहीं सुना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। पर इसके पीछे कभी आपने फादर को पूछा, आपने मदान सर को पूछा कि मेरा नाम मतलब ये अव्वल, वैसे ये बात ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम अव्वल रहो इसलिए तुम्हारा नाम अव्वल रख दिया, बट हाँ और भी एक इंस्टिंक्ट होता है, इनिशियल इंस्टिंक्ट होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ है, सोचते हाँ। हैं फैमिली में, तो क्या सोच के नाम अव्वल रखा था? किसी का देखा था, किसी से इंस्पायर हुए थे, क्या था? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी ये वाली बात, पर एक बात जरूर पूछी हम्म, थी उनसे कि हाँ क्या सोच रहे थे जब मैं पैदा हुआ, तो क्या नाम रखने का सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम हाँ ना जोए जोए नाम रखने का सोच रहे थे। फिर सोचा ओके कि जोए जोए नाम रखेंगे तो गली में कोई हाँ आवाज लगाएगा ओए, तो मैं एकदम बोलूंगा हाँ जी, तो वो हम्म गलत हो जाएगा। तो इसलिए हाँ जोए और ओए मिलना शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जोए को रखो साइड पे। फिर पता नहीं क्या हाँ उनके माइंड में आया कि उन्होंने अव्वल नाम रख दिया। क्या बात है, ओके अमेजिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मदान सर अपने आप पे एक इंस्पिरेशन की मिसाल है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसके अलावा बहुत सारे स्पीकर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और बहुत सारे यू नो इंग्लिश कोर्सेज भी आते हैं बहुत सारे लोगों के, तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप किससे इंस्पायर्ड हो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और दूसरा मेरा सवाल ये कि जो आप इंग्लिश कोर्स लोगों को देते हैं, वो बाकी जो जितने भी क्रिएटर्स हैं जो इंग्लिश कोर्स बनाते हैं उनसे कैसे अलग है, इंडियन यूथ के लिए स्पेशली? देखो, मैं हर क्रिएटर को सैल्यूट करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो इंग्लिश सिखा रहे हैं, जो कोच हैं इंग्लिश हम्म के, वो सारे हम्म ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज वो उसी मिशन में लगे हुए हैं जिस मिशन में मैं लगा हुआ हूँ। सबसे हम्म पहली चीज तो ये है कि हम दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेट करने के लिए लगे हुए हैं, वो भी यही कर रहे हैं। हम्म सो वो सारे हम्म वही काम कर रहे हैं, तो हम एक टीम हुए, राइट। हम हम्म कंपेटिटर्स ना हुए, हम टीम हुए। पर एक चीज हम्म जो मेरे अंदर कीड़ा था, वो था कुछ हम्म एक्टिंग करनी है, कुछ मिमिक्री करनी है, कुछ फनी करना हम्म है। तो हम्म मेरा कोर्स अलग किस तरीके से है कि मैंने ना हम्म अपने कोर्स का हम्म एक भी लेसन व्हाइट बोर्ड के हम्म आगे खड़े होके नहीं बनाया। नहीं बनाया। मैंने देखी है मेरे आपकी वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग ओके, होती है। सो मैंने अपने अपने कोर्स में मिमिक्री की है। मैं अपने कोर्स हाँ में डबल रोल, ट्रिपल रोल, 4 रोल, 5 रोल, 6 रोल, ये अलग अलग हम्म रोल्स निभाए हैं। एक वेब हाँ सीरीज की तरह लगेगा आपको मेरा कोर्स, लगेगा कि आप एक हम्म स्टोरी देख रहे हो और वेब हम्म सीरीज देख रहे हो, और उसी फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में आपको हम्म सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बिना बोले कि ये नाउन होता हम्म है, ये प्रोनाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है। हम्म टेक्निकली हम्म मैं गया ही नहीं, सब कुछ सिखा हम्म दिया, लेकिन टेक्निकली बातें बोले बिना सब कुछ सिखा दिया। सो ये डिफरेंट चीज हम्म है। और जो मेहनत डाली है, बहुत टाइम डाला है उसमें, दिन रात एक किए हैं। भूख लगी होती हम्म तब भी शूट किया, थके होते हैं तब हम्म भी शूट किया, पसीने आ रहे हैं, गर्मी है तब भी शूट किया। तो दिल हम्म जान एक कर दिया लोगों की सक्सेस के लिए। और avvalenglish.com हम्म पर सब जाके वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोर्स को देख सकते हैं कि क्या अलग किया। आपने बताया कि आपने कुछ वीडियोस देखी हैं, सो हम्म आप जानते ही हो, मेहनत तो हम लगे ही हुए हैं करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेहनत एक्चुअली दिखती भी है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने कोर्सेज में। इनफैक्ट छोटे छोटे से वीडियो दिखते हैं रील पर, बहुत बार बहुत सारे व्यूअर्स है ना पूछ भी रहे, नीचे मैं चैट ही देख रहा था अभी। अच्छा। तो तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, कभी कभार भाभी भी शामिल होती हैं उसके अंदर, तो राइट। वो वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आप कैसे लिखते हो, जो कॉन्सेप्ट वहां पे दिखाई देते हैं? यार ऑनेस्ट बताऊं बात, कि ना हम्म हमारी प्लानिंग नहीं होती है। ऐसे आइडिया हम्म आता है और हम कहते हैं चलो तैयार हो जाओ शूट के लिए, और कैमरा पकड़ते हैं हाँ और शूट कर लेते हैं। प्लानिंग अमेजिंग। के साथ हम शूट्स नहीं करते हैं, ना ही हमने टिकटॉक पे प्लानिंग के साथ शूट्स किए, ना ही आज हम्म प्लानिंग के साथ करते हैं, ना ही शायद हम्म आगे जाके भी करेंगे। बस ऐसे ही बैठे बैठे एक आइडिया आता है, यार ऐसा कुछ हम्म करते हैं, और कैमरा हम्म उठाते हैं, शूट कर लेते हैं। सो हम्म बस रैंडम चलता है ऐसे माइंड कि क्या करना है। क्या बात है। और मेरी बहुत बातें हो गई हैं। अरविंद, एक चीज मैं आपसे पूछना हम्म चाहूंगा। मैंने कुछ जी, म्यूजिक मखनी के बारे में सुना है। म्यूजिक मखनी क्या है? म्यूजिक मखनी का ऐसा कॉन्सेप्ट है, वैसे क्या होता है कि मोटिवेशन क्रिएटर, मोटिवेशन, मैं एक टीचर हूँ, पहली बात तो मैं केमिस्ट्री हम्म पढ़ाता था इससे पहले, और फिर मैं मोटिवेशन फैक्ट में आ गया। तो हम लोगों को क्या किया जाता है, एक दायरे में बांध दिया जाता है कि दीज आर नॉट एंटरटेनर्स, दीज आर सीरियस गाइज, और इनका एक नीश है, और जब लोग सीरियस होते हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तब इन लोगों के पास आते हैं, अदरवाइज तो एंटरटेनमेंट नहीं है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे, हम कितना भी अच्छा करें, पर वो लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो एंटरटेनर्स हैं, लिपसिंग कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट है जो हर किसी में नहीं होता।
अब वो लिपसिंक वगैरह ट्राई करते हैं, लेकिन इतना अच्छा तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन म्यूजिक का मुझे बड़ा शौक है, मैं गाता भी था लाइव सेशंस में, तो मैं म्यूजिक के लिए कुछ करना चाहता था। और म्यूजिक मैंने देखा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। और आम लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ, और मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छा गाते होंगे, उनको भी इच्छा होती होगी यार काश मेरा भी एक वीडियो रिलीज हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, जहां पर एक कोई नॉर्मल बंदा, हम लोग बहुत जल्दी एक कॉन्टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं, हु वांट्स टू बी नेक्स्ट बाथरूम सेंसेशन। तो अच्छा, उसमें अगर कोई नाइस। कोई गाता है, जैसे बाथरूम में गाता है, और कई बार लोग बहुत अच्छा गाते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता हाँ, है, हाँ, उनके सुर ताल अच्छे से लगते हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली होती, बिकॉज हाँ, उनको या तो पता नहीं होता या फिर मॉनिटरी सपोर्ट नहीं होता, जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, तो वो सीख नहीं पाते, और खुद से सीख लेते हैं तो उनको रास्ता नहीं पता। तो उनके लिए हम लोग एक रास्ता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं म्यूजिक मखनी के थ्रू। वैसे हम जानते हैं कि म्यूजिक में एक मोनोपोली है इंडिया में, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट वो चैनल नंबर 1 पे चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है वो बहुत लोगों को पता है, वह उनको टक्कर तो हम लोग नहीं दे सकते, हम बहुत छोटी सिचुएशन और जगह पर है, बट आई कोशिश जरूर कर सकते हैं कि म्यूजिक आम लोगों को भी एक्सेसिबल हो, वो लोग भी अपनी इच्छा पूरी कर सके। आई थिंक अरविंद, आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि कोशिश जरूर कर सकते हैं, और आपने कुछ साल पहले ये कोशिश करी और देखो आप कहाँ पहुंच गए हो। तो इसलिए ये चीज प्रूव करती है कि कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिशें तो करनी ही है, वही हमारा फर्ज है, बस एक ड्यूटी है, कोशिशें करते रहना। और रिजल्ट जो है वो ऊपर वाला अपने आप देता है, जब हमने 100% डाला होता है उस चीज में। डाला होता है, तो बिल्कुल सॉन्ग सही। कब आ रहा है, कब कब स्टार्ट, सॉन्ग ये नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? बेसिकली म्यूजिक मखनी हम लोग रिलीज कर चुके हैं, और हमारी टीम ने इतनी मेहनत की कि 9 दिन के अंदर ही हम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया, विच इज फास्टेस्ट। हमारे इतने सारे बटन हैं, उनमें काफी समय लगा, लेकिन ये तो 9 दिन में सिल्वर प्ले बटन हमारा आ गया, मतलब अब तो आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, हमने लास्ट टू लास्ट सैटरडे को हमने रिलीज किया था चैनल, और 9 दिन के अंदर ही हमने 100 के क्रॉस कर लिए। और बहुत सारे हम लोग क्या करें कि मैंने पहला सॉन्ग गाया था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मैं बेंगलोर रहता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि कन्नड़ा मूवी में गाते हैं, फीमेल सिंगर्स और बहुत सारे सिंगर्स, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो धीरे धीरे कवर सॉन्ग्स गा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चैनल को थोड़ा बड़ा बनाया जाए, उसके बाद हम कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो फेमस सिंगर्स हैं इंडस्ट्री के, उनसे हमारी बात चल रही है, उन लोगों को लेकर आए चैनल पर, और वो हमारे लिए अगर इस चीज को सपोर्ट करेंगे तो शायद ये जो जर्नी है वो और आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो हम लोग वो वाला जो कॉन्टेस्ट हम लोग लॉन्च कर सकेंगे एज सुन एज पॉसिबल। बाय द वे, हमने डेट फाइनल किया कि हम 25 दिसंबर को, यानी क्रिसमस वाले दिन, हम लोग हु वांट्स टू बी नेक्स्ट बाथरूम सेंसेशन के फॉर्म्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑनलाइन, और कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले टचवुड हमारी सिल्वर प्ले बटन भी आ गई, और अभी हम चाहते हैं कि 2-3 फेमस सिंगर्स अगर आ जाएं तो हमारी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। ये उसके बहुत लिए बढ़िया। चल रहा है प्रोसेस। आपको इस चीज के लिए तो बेस्ट विशेस कि 2-3 फेमस सिंगर्स आपके पास आ जाएं, उसके बाद फिर एक और बाथरूम सिंगर आपके सामने बैठा है, तो हम भी करेंगे कभी आपके साथ काम, फिर एक बाथरूम सिंगर आपके सामने भी बैठा है। ये तो आपको फंसाने वाली बात है, आपको गा के दिखाना पड़ेगा आपको, आज 2 लाइन हो जाए। अरे, तो फिर गाना बड़ा ही सैड सा चुन के लाऊंगा मैं, चलेगा? अरे बहुत दौड़ेगा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा, देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग। आप ही हो जिसने पहली बार मुझे लाइव में गवा दिया है, अदरवाइज आज तक मैंने कभी, शायद लाइव में क्या, स्टोरी में भी नहीं गाया। नहीं, पर अच्छा गाया आपने। जो वो सुर होते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग ट्रेंड नहीं है, लेकिन इतना भी समझे कि अगर सुर को ढंग से लगा ले, सुन के उसके जितना गाने की कोशिश भी कर ले, तो हमारे लिए अच्छी बात है, मतलब बड़ी बात मानते हैं। तो मैं तो अच्छा मानता हूँ, उसी में हम खुश हो जाते हैं। यही तो बाथरूम सिंगर है। मैं भी पहले ऐसी, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो मैंने जब अपना गाना रिलीज किया था, मैंने कहा यार गाना रिलीज करा, लेकिन लोग उसको जब गाना रिलीज किया तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं एज अ सिंगर ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअल में हम लोगों ने म्यूजिक मखनी को प्रमोट करने के लिए ये एक मतलब एक प्लान बनाया था
कि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मैं बाथरूम सिंगर हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, बट लोगों ने इतना प्यार दिया, मैंने फॉर्चुनेटली, पर उस गाने के जब हमने रिलीज किया था मेरा पहला गाना, तो उसके साथ हमने म्यूजिक भक्ति को लॉन्च कर दिया था। और जब हमने लॉन्च किया था हमने नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 24 घंटे में 35,000 पे पहुंच गया था वो चैनल। तो वो जो रिस्पॉन्स था वो अमेजिंग था, जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर गई, और साथ साथ में ये भी था कि लोग ये कहने लगे कि यार यार ठीक गाते हो इसलिए अच्छा लगा वो सही सुन के। सही, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अव्वल भाई का एक हिडन टैलेंट, मतलब इंग्लिश आप सिखाते हो, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, लेकिन इसके अलावा अव्वल भाई का एक हिडन टैलेंट कौन सा है जो लोगों को नहीं पता? मतलब एक गाना आपने बताया, उसके अलावा। देखो, एक हिडन टैलेंट जो है ना, वो हिडन है नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब हाँ हम वीडियोस बनाने पे आए ना, जब मैंने वीडियोस हाँ बनानी शुरू की, तो जितने हाँ, हिडन टैलेंट थे ना सारे निकाल के सामने रख दिए। एक क्या बात। हिडन टैलेंट था, लिखने का शौक था बचपन में, कुछ ना कुछ हाँ राइट करना, कुछ ना कुछ लिखना, वो निकाल दिया, वो भी उसमें आ गया। क्योंकि हमारे हम्म कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, तो स्टोरी खुद लिखते हैं हम्म अपनी, जो भी बनाते हैं कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम्म दूसरा टैलेंट था, एक बचा हुआ था जो गाने का, वो आपने आज निकाल दिया। उसके 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 अलावा क्रिएटिविटी, एक बचपन से हम्म लगता था कि यार कुछ ना कुछ हम में है, क्योंकि मैं ना, हाँ, हिडन हम्म टैलेंट की अगर बात करें तो मैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं अपने हम्म स्कूल टाइम में ड्राइंग हम्म कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करता था, अपने स्कूल को हम्म रिप्रेजेंट किया करता था, और कॉलेज में हम्म, अपने कॉलेज को यूथ फेस्टिवल्स में रिप्रेजेंट किया करता था, क्या स्टिल बात। लाइफ पेंटिंग में। तो अब देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है, कहने को बहुत अच्छी हम्म बात है, लेकिन जब मैं हम्म प्रैक्टिस के लिए जाता था तो मेरी क्लासेस मिस होती थी उस टाइम पे। तो जब मैं मैथ्स के हम्म एग्जाम में बैठता था और कहता था कि मैम ये वाला एग्जाम, ये तो सिलेबस से बाहर है, तो वो कहते थे कि ये हम्म सिलेबस से बाहर नहीं है, उस टाइम पे तुम क्लास से बाहर थे जब वो पढ़ाया जा रहा था। तो ये आज अच्छा है, अच्छा लगता है कि चलो ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन स्कूल में जब एग्जाम सामने आता था तो उस टाइम पे तो हालत अपनी खराब होती थी। क्या बात है। अच्छा अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मतलब आपको दो चॉइसेस दूंगा, आपको एक चॉइस पिक करनी अच्छा, है ना, लेकिन उससे पहले एक चलो, छोटी छोटी चीजें और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, ताकि उसमें उस गेम में मजा आए। ठीक है। ठीक है, तो पहले तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, जो ऑल टाइम फेवरेट है, आप देख लेते हो कभी भी? अच्छा, वो है आशिकी 2। अमेजिंग, आशिकी 2, क्या बात है अमेजिंग। उसमें अच्छा मुझे सबसे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मतलब जिस तरह से पोर्ट्रे किया है इमोशंस को, मुझे बहुत हाँ रियलिस्टिक लगे इमोशंस, तो इसलिए मेरी फेवरेट मूवी, रियलिस्टिक चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मूवीज में। अमेजिंग। तो आपका आगे, फेवरेट गाना कौन सा है? फेवरेट अ, गाना? अच्छा, कोई भी गानों में से मेरा फेवरेट गाना, हाँ मतलब जो ऑल टाइम फेवरेट है, आप सुनते हो? अ, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है एकदम से, ये तो रैपिड फायर हो गया मेरा क्वेश्चन, लेकिन हम्म देखो, अभी मेरे दिमाग में जो गाना आ रहा है वो शायद इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरा वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई हम इज यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, क्या बात है, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगा आप आशिकी 2 का सॉन्ग बोलोगे, क्योंकि उसके गाने भी बड़े फेमस थे, पर नहीं, ये उसके गाना सॉन्ग्स बहुत तो, अच्छा है। हाँ, उसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सॉन्ग एक पता नहीं कैसे माइंड में चल रहा था तो मैंने आपको बता दिया। अमेजिंग। अच्छा आपका फेवरेट एक्टर कौन सा? अच्छा उससे पहले, आप हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं कि बॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते जहां तक मूवीज की बात है मैं बॉलीवुड मूवीज का फैन हूँ, जहां तक हैं? म्यूजिक की बात है मैं पंजाबी म्यूजिक का फैन हूँ। सो हम्म मेरे जो टेस्ट्स हैं वो बिल्कुल हम्म मेरे प्रोफेशन से अलग हैं, लेकिन मैंने अपने जिंदगी जी ली है ना, मैंने अपना 15 साल हम्म का 16 साल का करियर अमेरिकन के साथ हम्म बात कर करके, इंग्लिश में बोल बोल के सारा वो टाइम निकाल लिया है। सो मैंने अपने हम्म करियर में एक्सेल कर लिया है, मेरा टाइम गया, अब मैं पंजाबी सॉन्ग सुनूं जो मर्जी करूं। हाँ, न्यूज हम्म में अभी भी मैं सीएनएन न्यूज देखता हूँ, अमेरिकन एक्सेंट मुझे समहाउ कंफर्टेबल लगता है सुनना, तो मैं सीएनएन न्यूज हम्म ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बट अदरवाइज हम्म मेरे सॉन्ग्स की बात करो तो पंजाबी सॉन्ग्स, मूवीज की बात करो तो बॉलीवुड। अमेजिंग। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर रिसेंटली जो है वो ये है आयुष्मान खुराना। अमेजिंग, उसकी नई मूवी भी आ रही है, वो भी मुझे लग रहा है कि इस बार वो भी हिट जाने वाली है। हाँ, नहीं कमाल है। बहुत ही, तो हाँ, हम्म या प्लीज गो अहेड। तो चलो अब, क्योंकि आपके मैंने वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो अव्वल सर को जानते हैं बाहर से, हम थोड़ा सा अंदर गए और देखने की कोशिश करिए। तो अब मैं आपको ना हर बार एक क्वेश्चन पूछूंगा, दो चॉइसेस दूंगा, उसमें से एक चॉइस आपको चूज करना ओके, है ना? तो ओके, सबसे पहला चॉइस, सबसे पहला थोड़ा
डिफिकल्ट हो जाने वाला है। आपकी पर आसान आपकी हंसी से पता चल रहा है कि कुछ कुछ लोचा है इसमें। अच्छा, इजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलोन मस्क या स्टीव जॉब्स, ये सवाल कॉमन है जो हमने पहले भी पूछा था, पर इनमें से आपका फेवरेट कौन है? आई थिंक एलोन मस्क। क्योंकि मैंने स्टीव जॉब्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, लोगों से ज्यादा सुन लेते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स के बारे में। लेकिन एलोन मस्क तो अपने सामने है, हर रोज देख रहे हैं उसको, ट्वीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए एलोन मस्क बोलूंगा। मेरे दिमाग से यही आंसर आता है। अमेजिंग। अब दूसरा सवाल, पुराने जमाने में जो फोन होता था, वो जब हमारे पास पूरे सोसाइटी में की फोन होता तो हम भाग के फोन करते थे, या फिर आज का जमाना जहाँ मोबाइल है, हम एक्सेसिबल है कॉन्टेक्ट, तो कौन आज के जमाने का फोन, क्योंकि उसमें सब कुछ है, उसमें कोर्सेज भी हैं हमारे। हाय हाय इंटरेस्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता जाएगा। भाषा पर आते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। जहां बात अपनी कंट्री की, अपनी नॉर्मल डे टू डे यूज की है, हिंदी। जहां बात आती है आपके करियर की, ग्रोथ की, जहां जॉब में आपको जरूरत है इंग्लिश की, वहां इंग्लिश। कोई आपस में कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको अपनी हिंदी भी बचा के रखनी है, कल्चर को अपने संभाल के रखना है, और ऑफिस में जाके अगर वो कहते हैं कि यहाँ ऑफिस में इंग्लिश बोलो, तो वहां इंग्लिश भी बोलनी है। सो जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो डिस्प्ले कर देना है। आपको दोनों आनी चाहिए अच्छे से। क्या बात है। तो उसके बाद और आगे आते हैं, थोड़ा और टिपिकल बनाते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। देखो, हमें स्टार बनाया है यूट्यूब और टिकटॉक ने, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो दिल से निकलता है वो निकलता है यूट्यूब के लिए और टिकटॉक के लिए। यूट्यूब के लिए तो, यूट्यूब पे तो मतलब स्टार्ट तो जर्नी यूट्यूब से हुई ना, तो इसलिए अगर नंबर 1 पूछा जाए तो यूट्यूब। अब अगले सवाल से पहले एक छोटा सा सवाल है, आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? मेरे फादर। अरे तो सवाल तो कट गया सवाल कट गया एक्चुअली। अगला सवाल यही था कि आपके फादर और वो हाँ ठीक है, आपने दूसरा नाम लिया ही नहीं वैसे आंसर यही होता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दिल से बता रहा हूँ, कि मैंने उनके जितने भी लाइव सेशंस अटेंड किए हैं, चाहे उनके लाइव सेशन में मैंने सेम बात सुनी हो, 4 लाइव सेशंस में एक ही जोक सुना हो, एक ही बात सुनी हो, पर हर बार फील अलग होता था। कभी ये नहीं लगा कि यार ये तो सुना हुआ है, ये तो हमने पिछले सेमिनार में भी सुना था, कभी नहीं लगा। हर सेमिनार में उनकी उसी बात पे उतना ही जोश आता है जितना पिछले में आया था। बात सेम, लेकिन जोश हर बार नया। क्या बात है। अब अगले सवाल पर आते हैं। आपको फ्लैट में रहना अच्छा लगता है या फिर जो पहले घरों में रहते थे? आई हैव नो आइडिया कि आप लोग पहले घर में थे या नहीं थे, अभी शायद आप लोग सब फ्लैट्स में रहते हैं। हाँ। तो इससे पहले कभी घर में रहे हैं? हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। तो कौन सा वाला जो सिनेरियो वो आपको ज्यादा अच्छा लगता था? फ्लैट हो या बिल्डिंग कैसी भी हो, बनते तो इंसानों से हैं, घर तो इंसानों से बनता है। सो मैं तो हमेशा ये ढूंढता हूँ मौके, जब हम फैमिली में सब एक साथ मिलें, क्योंकि अब मेरा ब्रदर गुड़गांव की साइड रहता है, मैं दिल्ली की इस साइड रहता हूँ, तो हम मौके ढूंढते हैं संडेज को, वीकेंड्स को, जब भी हम मिलते हैं, वो एक मिनट जो होता है वो उस टाइम पे मैं उसको बेस्ट मेमोरीज में बिठाना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी में पता नहीं जिंदगी कितनी है, लेकिन हर मौके को पूरा बेस्ट लेना चाहिए उसका। अमेजिंग। तो अगला सवाल, भाभी के हाथ का खाना मंडे टू सैटरडे या फिर संडे को बाहर का ब्रंच? अब मैं समझ गया कि सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं अब इस पॉइंट से सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं तो नहीं, मैं आई एम रियली लकी कि साक्षी बहुत अच्छा खाना बनाती भी हैं, और उनका काम और वर्क लाइफ का जो बैलेंस करने का तरीका है, अमेजिंग। वो एक, शी इज रनिंग अ कंपनी, शी हैज अ टीम ऑफ 30+ पीपल, एंड एट द सेम टाइम शी इज ऑन अ कॉल। उन्होंने ईयरफोन्स लगाए होते हैं, कॉल पे मीटिंग चल रही होती है, और साथ में मेरे लिए कुछ खाना गर्म किया है, डालना है, वो सब भी करते हैं। वी हैव डोमेस्टिक हेल्प्स, घर पे हेल्प हैं जो काम करते हैं, लेकिन सुबह शाम रात जब नहीं है वो लोग, तो साक्षी इज कंप्लीटली फुल ऑन, काम चल रहा है, साथ साथ वर्क, साथ साथ घर का काम चल रहा है। सो अमेजिंग जॉब। ये फीमेल्स की टेंडेंसी है, मतलब ये भगवान ने कुछ अलग से दिया है फीमेल्स को, एक दिमाग का अलग हिस्सा, जिसमें उन्होंने एक ऐसी केयर भर दी है, वो केयर का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपकी भी शादी हो गई, अब आपको भी ये समझ आना शुरू हो जाएगा 2 चीजें, अगला सवाल, केयर और डेयर। अगला केयर और डेयर। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है अच्छा
अच्छा, साक्षी भाभी एज अ वाइफ और साक्षी भाभी एज एन इन्फ्लुएंसर। साक्षी एज एन इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मोर देन इन्फ्लुएंसर, मैं कहूंगा कि एज अ एंटरप्रेन्योर। साक्षी को मैं जब से जानता हूं तब से मैं साक्षी के कुछ ऐसे डिसीजंस पे इतना फिदा हूं कि यार ऐसी सिचुएशंस में कैसे ये डिसीजन ले लिया, कैसे ये, सो शी इज बिल्ड दैट कंपनी जहां पे उसके एम्प्लॉइज हैं, वो सारा उसके डिसीजंस, शी इज वेरी फर्म इन हर डिसीजंस। ऐसा नहीं होता कि ये करूं या ना करूं, डाइसी नहीं है, शी इज वेरी फर्म कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, और एंड व्हेन शी डज दैट शी इज सक्सेसफुल इनटू दैट। सो उससे प्रूव होता है कि जो गट फीलिंग के साथ डिसीजन लिया था वो सही निकला। अमेजिंग अमेजिंग। अब ये रैपिड फायर राउंड जो है वो हमारे एंडिंग पॉइंट पर है, तो अब थोड़ा सा इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अच्छा। आप अच्छा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ बिल्कुल, इंडियन पॉलिटिक्स में कम रखता हूँ, ठीक ठाक सा रखता हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और क्रिटिकल क्वेश्चन, वैसे आसान है, अगर आप जवाब देंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? देखो मैं आप ये वाला जो रिकॉर्डिंग है ना, बना लो इसको जितना बनाना है। ये आपके पास मौका है, अगली बार मैं आऊंगा लाइव, अगली बार मैं आपको इनवाइट करूंगा। मेरे भी दिन आएंगे। ओके, सो यार मैं सीरियसली बताऊं, अब मैं अगर अपना ऑनेस्ट आंसर दूं तो मैंने अपने आसपास हर सिटीजन को ये देखना है कि उसके आसपास प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, चीजें बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं। मैं किसी पॉलिटिशियन की तरफ अगर नहीं भी जाऊं तो मैं ये कहूं कि मेरे घर के पास से एक केएमपी एक्सप्रेस वे है जो गुड़गांव, पानीपत और ये कनेक्ट करती है। जब से मैं इस एरिया में रह रहा हूं मैंने नहीं देखा कि वो बनी, लेकिन अब पिछले 4-5 साल में वो बन चुकी है, वो ऑपरेशनल है। अगर आप कभी मूर्थल की तरफ जाओ, अब वो बीच में थोड़ा सा पैच है जो बंद कर रखा है, लेकिन अगर वो नहीं था, अब कभी मूर्थल की तरफ आओ, आपको रोड्स ऐसी लगेंगी जैसे इंटरनेशनल लेवल की रोड्स हैं, मतलब यूएस यूके वो लेवल की रोड्स आपको मिलेंगी। सो मेरा बेंचमार्क किसी भी पॉलिटिशियन को रेट करने का तो यही है कि भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो बस सिंपल, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो अच्छे से अच्छा नाम भी खराब है, रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हर बंदा जो रिजल्ट ला पा रहा है चाहे उसका नाम कुछ भी हो, वो मेरे लिए अच्छा पॉलिटिशियन है। तो अव्वल भाई, अभी जो आपने रोड्स की बात की, तो आपको क्या लगता है कि उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? रोड्स बनी है, क्यों बनी है, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? यार ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन को ही जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस कब होती है? जब उसकी मैनेजमेंट सीरियस होती है। मैनेजमेंट कब सीरियस होती है? जब पूरा सिस्टम सीरियस होता है। तो अव्वल भाई नाम नहीं ले रहे। अव्वल भाई नाम नहीं ले रहे। नाम यार ये तो ऑब्वियस हो गया ना, अब तो ये तो वही बात हो गई कि नंबर 1 म्यूजिक चैनल कौन सा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। एक तरफ आप खेल गए, एक तरफ मैं खेल गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा है, बहुत मजा है, ऐसे में बड़ा मजा आता है। नहीं पर इंटरेस्टिंग था ये। फाइनली अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अच्छा पहले आप लोग कहाँ रहते थे? पहले आप लोग सबसे पहले सिटी कौन सी थी आपकी? अमृतसर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब मेरा जो क्वेश्चन वो ये है कि अमृतसर और दिल्ली, देन व्हाट विल यू पिक? आई विल पिक दिल्ली। अमेजिंग। जिस जमीन ने आपको शोहरत दी है, नाम दिया है और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दी है, उसको सलाम ऑलवेज। एंड जो जन्म भूमि है वो उसने आपको पैदा किया है, उसके बाद आप कर्म भूमि पे आ गए हो। तो कर्म भूमि आज की डेट में तो कर्म भूमि ही हमारे लिए सब कुछ है ना। अमेजिंग। और अब इस दौर का बस आखिरी सवालों पर पहुंच गए हैं। अव्वल भाई अगला वोट किसको है? आम आदमी पार्टी? मैं ये एंड चैट का बटन कहाँ पे आता है? ये लाइव सेशन को एंड करने का बटन कहाँ होता है? नहीं आप दिल्ली रह रहे ना, दिल्ली रहते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। दिल से बोलूं तो अगला वोट मेरा आपको है। आप जल्दी से पॉलिटिक्स में आइए, क्योंकि आप बहुत सही से हैंडल कर लेते हैं लाइव सेशन को, तो आप देश को भी कर लोगे, मुझे पता है। तो मैं तब वोट दूंगा जब आप आओगे। अच्छा, इसमें ये जो आपने आप करके लगभग 5 बार आपने आप इस्तेमाल किया है, तो इसको इनडायरेक्ट इंडिकेशन समझ सकते हैं क्या? और मेरे पूछने में आपने भी 5 बार कर लिया है।
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो अब इस सेशन को ये रैपिड फायर को एंड करते हैं। एक चीज मैंने अब आखिरी सवाल पूरे सेशन का, मुझे एक जानकारी पता लगी जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो मैं आपसे, एक दो सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मैंने ये सुना कि आपकी ममा ने किडनी डोनेट किया है आपके कजन की लाइफ को बचाने के लिए, दैट आई हैव हर्ड। और मैं वो जानना चाहता हूँ उसमें आपका रिएक्शन क्या है, और वो ये बहुत बड़ी बात है, आप उसको किस तरह से देखते हैं, और मैं इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, जो मुझे पता लगा तो मुझे तो बहुत गर्व महसूस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं उनके इस बात पे। और मजेदार बात पता है क्या है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी चीज है। अगर मेरे मम्मी अकेले डिसाइड करते और उनके हस्बैंड जो कि मेरे फादर या उनकी मदर इन लॉ जो मेरी दादी अगर 1.1% भी कह देती कि गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना है, तो मेरे मदर नहीं करते, राइट? एज अ गुड वाइफ, एज अ गुड डॉटर इन लॉ वो नहीं करते। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। मेरे फादर ने कहा कि अपने कजन से पूछना मत कि किडनी डोनेट करूं कि ना करूं, क्योंकि पूछोगे ना तो वो मना कर देंगे। सो उनको कहो कि मुझे करनी है, पूछना मत। दैट वॉज द सपोर्ट बाय माई फादर। मेरे मदर इन लॉ ने हमेशा अप्रिशिएट किया अपनी बहू को, मेरी मम्मी को हमेशा अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल यस यू शुड गो अहेड एंड डू दैट। हम बच्चे तो छोटे हुए हैं ना, हमारा क्या से है, लेकिन स्टिल हमने भी उनको बोला कि बिल्कुल ठीक डिसीजन है। और वो बड़े जो होते हैं ना वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। सो उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की है, मेरे आपके लिए एग्जाम्पल सेट की है कि फैमिली ही तो सब कुछ है। अगर फैमिली में कोई आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? फिर फैमिली फिर किस नाम की हुई? सिर्फ बातें करने के लिए रह गई। तो ये जो उन्होंने काम किया है ना, बहुत हर इंसान नहीं सोच सकता ये करने का। और फैमिली की सपोर्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। सो लकीली हम सब ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसी फैमिली हमें मिली है कि एक दूसरे का सपोर्ट बहुत है हम सबको। नहीं, ये बात तो मैं खुद मानता हूँ, कभी कभार मैं भी फील करता हूँ कि वाकई में फैमिली हो तो मदान सर के फैमिली जैसी। मतलब आप लोग एकजुट दिखते हो। जब आपका डायमंड प्ले बटन आया था तब आप सब एक साथ थे, उसको सेलिब्रेट किया। वो मोमेंट मुझे आज भी नहीं भूलता है। मैंने उस वीडियो को पूरा देखा था, क्या स्टाइल से वीडियो बनाया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं पर्सनली आपसे मिला हूँ, लेकिन मैं फिर से आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बेंगलोर आए, और बेंगलोर आए तो आप जरूर 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 हमारे ऑफिस आए और हमारे ऑफिस को 4 चांद लगाएं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि अगर आपके फादर आते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं बस एक बार, मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं कैसे भी करके। तो मैं डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि ये रिक्वेस्ट एक बार आप प्लीज उनको फॉरवर्ड करिएगा कि बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल डेफिनेटली। और मैंने आपको इस सेशन के शुरू में भी कहा था कि आपसे जो ऑरा आता है, जो वाइब्स आती हैं, वो एक अलग ही लेवल की है, वो बहुत अच्छी हैं। और शायद ये लाइव सेशन में मैंने जितना एंजॉय किया है ना, वो पता नहीं, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी के साथ इतना एंजॉय किया होगा। तो इसलिए मजा आ गया, रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, आपकी स्माइल बेहद प्यारी है, और इसी तरह से लोगों को इंग्लिश ही नहीं, बाकी जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं लाइफ के, वो भी सिखाते रहें। इसी दुआ के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। लेकिन जाते हुए मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं, और ये सेशन अभी यूट्यूब पे भी जाएगा, तो अव्वल सर एट द एंड ऑफ द सेशन क्या कहना चाहते हैं सभी व्यूअर्स को, जितने भी लोग हैं जो आपको देख रहे हैं? एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं जो सक्सेस का फॉर्मूला है। आई एम श्योर आपकी लाइफ में तो रहा ही है, और लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि मेहनत का कोई और कंपैरिजन नहीं है। 100% जब जिस चीज में डाल देते हो उस चीज में रिजल्ट आने ही आने हैं। भगवान गारंटी ले लेता है कि तुमने 100% डाला है इसमें, तो रिजल्ट मैं ला के दूंगा। भगवान आपकी साइड हो जाता है। सिर्फ 100% रिजल्ट में सिर्फ 100% मेहनत करने की बात है, और कुछ नहीं। बाकी बस भगवान पे छोड़ने की बात है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच अव्वल भाई, आपने ज्वाइन किया और 4 चांद लगा दिए सेशन को। अब डेफिनेटली मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि जब आप बेंगलोर आए तो हम लोग ऑफिस में जरूर मिले। तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल अरविंद, चलिए इजाजत लेता हूं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, बाय। सो फाइनली गाइज, इस सेशन ओवर होता है। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अव्वल भाई को, और ही इज रियली अमेजिंग पर्सनालिटी। और मैं चाहता हूं कि आप वो हमेशा खुशनुमा रहते हैं, एकदम स्माइली रहते हैं। उनके छोटे भाई भी हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, और मदान सर खुद इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं। तो अगर आपको बनना है, किसी को अपना एक आइडल बनाना है, तो आप इनमें से किसी को बना सकते हो और इनको फॉलो कर सकते हो। इसी तरह के सेशंस के लिए आप अरविंद.अरोरा पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज।
गुड नाइट, टेक केयर।